जाट शिक्षण संस्थान के गवर्निंग बॉडी के चुनावी प्रक्रिया पर रोक के बाद इस चुनाव में भ्रष्टाचार और धांधली के खुले आरोप लग रहे हैं। साथ ही जाट शिक्षण संस्थानों में नौकरी के नाम पर भी धांधली बरतने के आरोप लगने लगे हैं। चुनाव और शिक्षण संस्थानों में चल रही कथित अनियमितताओं को लेकर जाट शिक्षण संस्था बचाओ मंच का गठन किया गया है। इस मंच के तहत कांग्रेसी नेता राजेंद्र सूरा ने बताया कि पिछले 6 साल में जाट शिक्षण संस्थाओं का जो भी प्रबंधन रहा है उसने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जाट शिक्षण संस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। यहां सिर्फ अपने चहेतों को नौकरी पर रखा गया है। इसी कारण संस्थाओं के चुनाव में बोगस वोटिंग करवाने का काम किया गया। अब कुछ लोगों ने मिलकर इन संस्थाओं को बचाने के लिए जाट शिक्षण संस्था बचाओ मंच का गठन किया है, जो इन संस्थाओं में से राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करवाने का प्रयास करेगा। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हिसार के अंदर जाट एजुकेशन सोसाइटी के जो चुनाव का आज नॉमिनेशन होना था कार्यकारिणी के लिए, उसके ऊपर 8 तारीख तक के लिए एक बार स्टे आ गया। मैं आप सब साथियों के माध्यम से जो हमारे सम्मानित साथी सदस्य चुने गए हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं उनको भी और प्रदेश के हरियाणा प्रदेश वासियों को सबको नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जाट संस्था है ये सेठ छाजूराम जी की बनाई हुई संस्था है। इसको लगभग 96 साल पूरे हो चुके हैं। स्कूल जब बना था 1928 में स्कूल की स्थापना हुई थी और इसको लगभग 96 साल हो चुके हैं। जितनी भी जाट शिक्षण संस्थाएं दूसरे जिलों में हैं सब एक अच्छे तरक्की के रास्ते पे चली हुई है। हमारे हिसार की एक ऐसी संस्था रही है जिसके कई कारण रहे हैं, जिनकी वजह संस्था हमारी तरक्की करने की बजाय बैकफुट पे चली गई है। और जो अभी चुनाव होने थे और जिसके ऊपर स्टे आ गया, ये एक वार्ड के अंदर फर्जी मतदान, जैसा आपके अखबारों में ने लिखा है, जैसा जो केस किया गया है उसमें भी लिखा गया है कि फर्जी मतदान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्जी मतदान 15-15 वोट एक आदमी तो इसमें हो नहीं सकता, ये एक पूरी चैन है। जो भी इस चैन के अंदर इसका गहनता से जांच करके और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, सरकार भी इस चुनाव से डरी हुई है, क्योंकि पिछली जो मैनेजमेंट थी उस मैनेजमेंट ने सारे के सारे एक भी काम ऐसा नहीं किया जो संस्था के हित में हो, छात्रों के हित में हो या समाज के हित में हो। उन्होंने केवल और केवल अपने घर के परिवार के, निजी परिवार के, अपने ब्लड रिलेशन के आदमियों को नौकरी लगाने का काम किया। और जो लोग बेचारे यहाँ संस्था में 10 साल से सेवा कर रहा था, कोई नौकरी पे था, कोई 15 साल से था, कोई 18 साल से था, उनको तो स्केल देने की बजाय जो अपने चहेतों को नौकरियां दी गई उनको ज़्यादा स्केल दिया गया, ज़्यादा तनख्वाहें दी गई। तो इस अन्याय को भी हम साथी मिलकर के दूर करेंगे। और सरकार जो है डरी हुई है, ये एक विशेष पार्टी विशेष की संस्था रही है। और हमारा एक मुख्य ध्येय है, जो हमारे साथी है बलजीत राणा जी और हम, काफ़ी हमारी बड़ी टीम है सभी साथियों की, हमने एक इस मकसद को लेकर चले हैं कि संस्था के अंदर पूर्ण रूप से हम सभी साथी मिलकर के राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करेंगे, संस्था को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे और संस्था को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। सेठ छाजूराम जी ने जिस विचारधारा के साथ अपने गाड़ी कमाई, जो खून पसीने की कमाई थी, जिससे संस्था की शुरुआत करी थी, उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे सरकार हो, हम इस बात की निंदा करते हैं कि इन संस्थाएं जो हैं ये सामाजिक तौर पर चलनी चाहिए, किसी भी पार्टी का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बहुत से साथी ऐसे हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी से हो, आप कैसे कहते हो कि राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करेंगे। मैं उनकी बात का जवाब एक ही देता हूं कि संस्था से बाहर विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन संस्था की जहाँ तक बात है, संस्था में मैं एक सामाजिक, एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। और हमने एक
मंच का गठन किया है। सभी साथियों ने मिलकर के जाट शिक्षण संस्था बचाओ मंच, और उस मंच के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें सभी दलों के, सभी पार्टियों के साथी शामिल होंगे। और जो आज तक संस्था के अंदर ATG का सर्टिफिकेट ना आना, जो डिप्लोमा पहले था उसकी एफिलिएशन फीस न भरने से डिप्लोमा वापस चला जाना, हमारा यहाँ जो स्कूल था स्कूल बंद हो जाना, हॉस्टल खाली पड़े हैं, जो लेक्चरर हैं उनकी रेगुलर प्रिंसिपल की भर्ती ना करवाना, रेगुलर लेक्चरर के अपॉइंटमेंट के लिए फाइल ना चलाना, बहुत सी अनियमितताएं हैं जिनको हम दूर करेंगे। और सभी साथी मिलकर के मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने बोगस पोलिंग करने का काम किया है उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हों। और समाज से मैं एक बार निवेदन भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को जो जांचे परखे हुए हों और जो संस्था को राजनीति का अखाड़ा बनने से बचाने में सक्षम हो, सभी साथी एक प्लेटफार्म पे आकर के ऐसी कार्यकारिणी चुने जो समाज की भी तरक्की होगी और संस्था की भी तरक्की हो, नए डिप्लोमे लेकर के आए। अभी तक जो हमारे साथी रहे हैं उनको तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि खिड़की नहीं पता कोर्स आते कहाँ से हैं। पिछले 6 साल के अंदर लगभग 6 साल हो गए, उनको एक भी ऐसा कोर्स नया नहीं आया जो संस्था में नया कोर्स आया हो। मैं शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरा अपना कॉलेज भी है। मैं बीएड कॉलेज एसोसिएशन का 5 साल प्रधान भी रहा हूँ, जिसके 550 कॉलेज हैं हरियाणा में। तो इसलिए मुझे जितने भी साथी खड़े हैं मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में, संस्था के हित में फैसला लें। बता देंगे कुछ दिन पहले जाट शिक्षण संस्थानों की कार्यकारिणी गठन से पूर्व कॉलोजियम के चुनाव हेतु मतदान हुआ था। आज से कार्यकारिणी चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ लोग इस मतदान के खिलाफ सोसाइटीज के स्टेट रजिस्ट्रार के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। इस पर स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर स्थगन आदेश दे दिया गया। ये स्थगन आदेश कॉलोजियम के बूथ नंबर 1 में गत 25 दिसंबर को हुए चुनाव में धांधली व फर्जीवाड़े को लेकर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं के अधिवक्ता अभिनीत चौधरी के अनुसार 25 दिसंबर को कॉलोजियम के चुनाव में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की धर्मपत्नी एकता सिंधु सहित परिवार के अन्य सदस्यों व कई अन्य सदस्यों के वोट फर्जी डाल दिए गए, जबकि ये सब उस दिन हिसार में ही मौजूद नहीं थे। इसी कारण से इस चुनावी प्रक्रिया को रोकने की शिकायत लगाई गई थी। अब चुनावों के स्थगन आदेश आने के बाद कुछ लोगों ने मिलकर जाट शिक्षण संस्था बचाओ मंच का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।